अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 10.1 का 10.2 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हम करेंगे। इसमें हमने प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यू दी हुई है, उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है। अब हम इस पर अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगा लेंगे tan का, जो हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आप वो लेक्चर लाजमी लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की समझ आ सके। चलें, ये हम फार्मूला लगा रहे हैं। ये हमारे पास tan अल्फ़ा प्लस बीटा का ये फार्मूला होता है, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। ये इसका फार्मूला हो गया। अब इसका फार्मूला क्या होगा? tan अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 1, अब ऊपर माइनस आ गया तो नीचे क्या आ जाएगा? प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan a। ठीक है, ये हमने इस पर सम ऑफ जो एंगल्स था अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा उसका फार्मूला लगा दिया है। तो हमें पता है tan 45 ब्लैक इसके इक्वल होता है, हमारे पास 1 के इक्वल होता है सॉरी 1 के इक्वल होता है। और साथ ये tan a हो गया ओवर 1 माइनस tan 45, ये 1 के इक्वल इंटू tan a, मल्टीप्लिकेशन में ये 1 के इक्वल हो गया माइनस tan a वैसे ओवर 1 प्लस ये tan 45 में हमारे पास होता है 1 के इक्वल, और ये साथ हो गया tan a। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 1 प्लस tan a, ऊपर इधर ये आ गया सेम टू सेम ओवर 1 माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई होकर आंसर हमारे पास tan a वापस आ गया tan a। ठीक है, इनटू ये 1 माइनस tan a, इधर ये है ओवर में ये 1 मल्टीप्लाई होकर हमारे पास यही आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस tan a। ठीक है, अब देख लें ये मल्टीप्लिकेशन में हम नोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कटिंग हो सकती है। तो इधर 1 रह गया, ये सेम था कट गया, ये भी सेम था कट गया, तो 1 ओवर 1 रह गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपको पता है कि 1 नहीं लिखते, और यही हमारी क्या है? राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये तो इक्वल है, इजीली आ गया। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हम सेकंड पार्ट में हमने tan π/4 माइनस थीटा प्लस tan 3π/4 प्लस थीटा इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो सेम इसी तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब हम इस पर tan अल्फ़ा माइनस बीटा और इस पर tan अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, और फिर हम सिंपलीफाई कर लेंगे और हमारे पास उसके बाद राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब हम फार्मूला लगा लें, तो tan अल्फ़ा माइनस बीटा का हमारे पास फार्मूला क्या होता है बोला? tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1, अब ऊपर माइनस आ गया तो नीचे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। ठीक है, दरमियान में ये प्लस tan अल्फ़ा 3π/4 प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। ये जो हमने फार्मूला लगाया है इनको हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आपको अगर ज़्यादा समझ उधर से आ जाएगी इन क्वेश्चंस की कि ये हमने फार्मूला इन क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा अब सिंपलीफाई कर लेते हैं। tan π/4 हमारे पास 1 के इक्वल होता है माइनस tan थीटा वैसे का वैसे ही आ गया ओवर 1 प्लस ये tan π/4 होता है हमारे पास 1 के इक्वल, और tan थीटा वैसे ही प्लस ये हमारे पास tan 3π/4 होता है माइनस 1 के इक्वल, यानी कि ये हमारे पास है tan 3, ये तो हो गया हमारे पास π/4 जो 45 होता है, इसको 45 मल्टीप्लाई जब 3 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 135, और tan 135 की हमारे पास वैल्यू होती है -1 प्लस tan थीटा वैसे ही आ गया ओवर 1 माइनस ये -1 हो गया, और ये tan थीटा वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई कर लें, 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा प्लस, अब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो क्या आएगा भला? 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा आ जाएगा ना ओवर 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और 1 मल्टीप्लाई होकर वापस हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा, ये प्लस माइनस माइनस 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा।
अब ये देखें, ये भी 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा, और ये भी 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा। दो सेम वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि ये इससे के साथ कट जाएगा सारे का सारा, तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आ जाएगा। ये हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है। इससे पहले जो हमने ये फर्स्ट पार्ट में किया है, इसमें ज़ीरो क्यों नहीं था, या क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब मल्टीप्लिकेशन में कटिंग होती है तो आंसर 1 आता है, जब प्लस और माइनस में कटिंग होगी तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ज़ीरो, ठीक है। ये अब माइनस में कटिंग हुई है ना, तो इसलिए इसका आंसर 0 आ गया है, जबकि फर्स्ट पार्ट में हमने मल्टीप्लिकेशन में कटिंग की थी, इसलिए उसका आंसर 1 आ गया था। अच्छा, एक और भी आप कर सकते हैं, ये देखें, ये यानी क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा, और ये भी हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1 प्लस टेन थीटा, ये भी 1 प्लस टेन थीटा, ये भी 1 प्लस टेन थीटा। और ये दो फ्रैक्शन जब ऐड हो रही है तो हम क्या करते हैं, भला एलसीएम ले लेते हैं। आप इसका एलसीएम लें तो जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर को हम ऐड कर लेंगे, 1 माइनस टेन थीटा, ये माइनस 1 प्लस टेन थीटा, तो ये 1 माइनस 1 ये भी कट जाएगा, और माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा ये भी कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 0 और नीचे 1 प्लस टेन थीटा, 0 ओवर 1 प्लस टेन थीटा, और आंसर ओवरऑल क्या आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, वो हमारी राइट हैंड साइड है। दोबारा देख लें, 1 प्लस टेन थीटा इधर आ जाएगा और इधर भी 1 प्लस टेन थीटा हो जाएगा। आप एलसीएम ले लें, 1 माइनस टेन थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा, 1 माइनस 1 0, और माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा ये क्या हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 0 ओवर 1 प्लस टेन थीटा ओवरऑल क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा, और यही हमारी राइट हैंड साइड होगी। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, उस पर भी हम ये फार्मूला लगाएंगे और सिंप्लीफाई करके हम आंसर निकाल लेंगे। इसके थर्ड पार्ट में हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा बाई टू ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेन थीटा बाई टू, इसको हमने प्रूव करना है टेन थीटा बाई टू के इक्वल। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देख लें, हमने इस पर लगाना है फार्मूला, लेकिन उसके लिए हमें इनके ओवरऑल सारी वैल्यूज़ चाहिए। देख लें, इससे पहले हम इसको ये जो टेन लिखा हुआ है, टेन हमारे पास हम जानते हैं कि साइन ओवर कॉज होता है ना, तो एंगल साथ थीटा बाई टू दोनों के साथ आ जाएगा, यानी कि एंगल दोनों के साथ सेम आएगा तो जो टेन साइन ओवर कॉज है ना वो टेन बनेगा, यानी कि एंगल सेम आएगा तो साइन ओवर कॉज लिख देंगे हम टेन के साथ, ठीक है। कॉज थीटा प्लस ये साइन थीटा आ जाएगा, और ये टेन थीटा ये किसके इक्वल होता है, भला ये भी साइन ओवर कॉज होता है, साइन थीटा थीटा बाई टू ओवर कॉस थीटा बाई टू, यानी कि एंगल दोनों के साथ सेम रखना है, ठीक है। इसलिए तो साइन ओवर कॉस टेन होगा, जब एंगल सेम होगा तो ही साइन ओवर कॉस टेन हो सकेगा। अगर एंगल सेम नहीं होगा तो हमारे पास साइन ओवर कॉस टेन नहीं होगा। फर्ज कर लेकर इधर होता है साइन थीटा बाई टू और नीचे होता है कॉस थीटा, तो हम साइन ओवर कॉस को देकर डायरेक्ट टेन नहीं लिख देंगे, उसके लिए हमारे पास दोनों का एंगल होना सेम ज़रूरी है, इसलिए हमने टेन थीटा को साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू लिख लिया, ठीक है। अब हम ये देख लें, अगर इसका हम एलसीएम ले लें, ये फ्रैक्शन है ना, तो हम इसका एलसीएम ले लें ऊपर और नीचे, डिनोमिनेटर में भी हम एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर ये एलसीएम कॉस थीटा बाई टू आ जाएगा, कॉस थीटा बाई टू इसका एलसीएम आ गया। अब इधर तो डिनोमिनेटर में है ही कुछ नहीं, जब डिनोमिनेटर में कोई नंबर ना हो तो हमारे पास जो एलसीएम होता है ये ऊपर नोमिनेटर के साथ ज़रब हो जाता है, तो क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई होके कॉस थीटा बाई टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा बाई टू, ठीक है। ये इसको इस ऊपर वाले को हमने एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया है ओवर। अब ये डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लें, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास कॉस थीटा बाई टू ही है, तो यही हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब देख लें, इसके साथ भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा, ये प्लस ये कॉस थीटा बाई टू इस कॉस थीटा बाई टू से कट गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई टू, ठीक है। अब ये देखें, एक ये फ्रैक्शन है और एक ये नीचे डिनोमिनेटर में एक और फ्रैक्शन है, तो जब दो इस तरह सेम फ्रैक्शंस आ जाएं तो हम ये जो फ्रैक्शन होती है जो डिनोमिनेटर में है इसको हम रेसिप्रोकल करके इनको उल्टा करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओवरऑल इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, कॉस थीटा बाई टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाई टू ओवर ये कॉस थीटा बाई टू मल्टीप्लाई, इसको उल्टा कर ले, ये कॉस थीटा बाई टू ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा बाई टू ऊपर चला गया ओवर ये साइन थीटा कॉस थीटा बाई टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा बाई टू, ठीक है। अब ये देख लीजिए सेम था, कट हो गया।
अब हम हमारे पास इधर क्या रह गया, कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। अब हम इधर हम लगाएंगे फार्मूला जो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा वाले फार्मूला पढ़े हुए हैं ना, हम वो इधर अप्लाई करेंगे और फिर सिंपलीफाई करके हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब देख लें, अगर मैं इसको अल्फ़ा कह दूँ तो इनके जो थीटा बाई 2 है वो अल्फ़ा हो गया, और ये जो थीटा इसको मैं अगर बीटा कह लूँ तो क्या आएगा भला, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस ये वो कॉम्यूटेटिव होता तो इसको पहले लिख लें कॉस बीटा साइन अल्फ़ा, यानी कि ये हमारे पास ऊपर जो फार्मूला बनेगा वो बना है कॉस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा वाला। और देख लें साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, इसका हमारे पास यानी कि ये किसका हमारे पास फार्मूला है, इसकी जो हम पहले यूज़ करते होते थे, ये साइड हमें दी होती थी, हम ये लिख लेते थे। अब उन्होंने इसमें हमें ये साइड दे दी है, हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिखनी है, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। ठीक है, यानी कि अब अल्फ़ा हमारे पास थीटा है और जो बीटा है वो हमारे पास थीटा बाई 2 है। अल्फ़ा हमारे पास थीटा है और बीटा जो हमारे पास वो क्या है, थीटा बाई 2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखें तो कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा यानी कि कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा सॉरी साइन अल्फ़ा और साइन बीटा का फार्मूला है। नीचे क्या है हमारे पास, नीचे फार्मूला लग जाएगा ये वाला अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि जब हम कॉस में अगर इधर प्लस है ना तो दूसरी तरफ माइनस आएगा। कॉस वाले में साइन चेंज होता है, लेकिन साइन वाला जो फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा माइनस बीटा वाला, उसमें हम इधर कॉस आएगा, सॉरी कॉस बीटा प्लस, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस आएगा। ठीक है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, ऊपर लग जाएगा फार्मूला साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला और नीचे लग जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा वाला। इसमें अल्फ़ा हमारे पास थीटा है और बीटा हमारे पास क्या है, थीटा बाई 2। ठीक है, ऊपर फार्मूला लग गया हमारे पास, साइन अल्फ़ा की जगह थीटा लिख दें माइनस बीटा की जगह लिख दें थीटा बाई 2 ओवर नीचे कॉस वाला फार्मूला लग जाएगा थीटा माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, यानी कि बस इधर आपने ये फार्मूला थोड़ा सा गौर से देखना है। फार्मूला आपको पहले हम इधर से इधर लिखा करते थे, अब हम उन्होंने हमें ये साइड दे दी तो हमने इधर से इधर लिख लिया। ठीक है, इसको अब हम सिंपलीफाई कर लेते हैं और सिंपलीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम 2 आ गया, ये 2 थीटा माइनस थीटा ओवर नीचे भी एलसीएम अगर एंगल्स का ले लें तो ये 2 थीटा माइनस थीटा आ जाएगा। वो कैसे देख लें, इसके नीचे यानी कि 2 एलसीएम आ गया हमारे पास, डिनोमिनेटर में कोई एलिमेंट नहीं है तो 2 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 थीटा माइनस थीटा और ये भी 2 थीटा माइनस थीटा हो गया। तो 2 थीटा माइनस थीटा ये किसके इक्वल होता है भला, थीटा के, साइन थीटा ओवर 2 और नीचे क्या है कॉस थीटा ओवर 2। देख लें एंगल सेम है और साइन ओवर कॉस हमारे पास किसके इक्वल होता है भला, टेन के। साइन ओवर कॉस हमारे पास टेन के इक्वल होता है जब एंगल उनका दोनों का सेम हो। और ये देख लें कि हमने यही राइट हैंड साइड पर प्रूव करना था, टेन अल्फ़ा बाई 2 और सॉरी टेन थीटा बाई 2 ये हमने प्रूव करना था। ठीक है, और यही हमारा इसका आंसर आ चुका है, ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। ये दोबारा देख लें हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, इस टेन थीटा बाई 2 को हमने साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2 किया, फिर हमने एलसीएम लिया और ये दो फ्रैक्शंस आ गई थी, फिर हमने इसको जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन थी इसको हमने उल्टा करके लिख लिया, ये ऊपर नीचे कटिंग हो गई मल्टीप्लिकेशन में, और इधर हमने बाद में सिंप्लीफाई करने के लिए करके फार्मूला लगा लिया जो हमने पढ़ा हुआ है। फिर हमने इसको एलसीएम ले लिया, एलसीएम के बाद हमारा साइन ओवर कॉस बन गया और साइन ओवर कॉस हमारे पास टेन होता है। ठीक है, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। अब हम इसका जो फोर्थ पार्ट है वो करते हैं, सॉरी वो इससे पहले हमने वो पार्ट 4 कर लिया था, तो अब पार्ट 3 कर लेते हैं दोबारा। चलें, इसमें हमने प्रूव करना है साइन थीटा प्लस पाई बाई 6 प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बाई 3, इसको इक्वल प्रूव करना है कॉस थीटा के। तो हमने सेम इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब हम इस पर फार्मूला लगा लेंगे। फार्मूला वाला कौन सा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला हमारे पास फार्मूला क्या था, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस
कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, ये मेरे पास फार्मूला है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का मेरे पास फार्मूला क्या है? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। ये इसका फार्मूला आ गया। प्लस अब इसका फार्मूला लगा लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। यानी कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारे पास ये फार्मूला आ गया और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारे पास ये फार्मूला आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो साइन थीटा का तो वैसे साइन थीटा ही रहेगा। हमारे पास कॉज पाई बाई 6 जो है, यानी पाई बाई 6 हमारे पास 30 के इक्वल होता है, और ये जो हमारे पास कॉज 30 है ये हमारे पास होता है √3/2 के इक्वल, ठीक है। प्लस कॉस थीटा वैसे का वैसे ही रहेगा, और साइन पाई बाई 6 हमारे पास साइन 30 की हमारे पास वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। प्लस ये हमारे पास हो गया कॉस थीटा, और कॉस पाई बाई 3 हमारे पास किसके इक्वल होता है? कॉस पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री, और कॉस 60 हमारे पास होता है 1/2 के इक्वल, माइनस ये साइन थीटा, और साइन पाई बाई 3 यानी कि 60 हो गया, और साइन 60 हमारे पास होता है √3/2, ठीक है। तो अब देख लें, सिंप्लीफाई कर लें। देखें ये √3/2 साइन थीटा प्लस का, और ये माइनस का √3/2 साइन थीटा, ये दोनों आपस में कट गए, तो रह क्या गया? 1/2 कॉस थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा तो दोनों में सेम है, कॉमन कर लिया, तो क्या रह गया? 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2, या 1/2 कॉमन कर ले तो 1 + 1 रह जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 वो 2 कट जाएगा, और कॉस थीटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन चलिए ऐसे हम कर लेते हैं, कॉस थीटा इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 2 ये भी 2, तो डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम नोमिनेटर को ऐड कर लेते हैं, या सब्ट्रैक्शन का आ जाए तो फिर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये 2/2 1 हो गया, और 1 आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिखते, तो हमारा इधर का आंसर आ गया कॉस थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है जो कि हमने प्रूव करना था, ठीक है। अब हम इसका 5th और लास्ट पार्ट करते हैं, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे पास इसका 5th पार्ट है। हमने इसमें 1 - tan थीटा tan फाई ओवर 1 + tan थीटा tan फाई इक्वल प्रूव करना है cos थीटा प्लस फाई ओवर cos थीटा माइनस फाई। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिए 1 - tan थीटा tan फाई ओवर 1 + tan थीटा tan फाई, ठीक है। हमने अब फार्मूलाज लगाने हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम अपने आसानी के लिए इसको साइन ओवर कॉस लिख लें, फिर हम एलसीएम लेंगे। जैसे हमने जो पार्ट नंबर 4 हमने जो वो पहले कर लिया था बाय चांस, तो जैसे उसमें हमने किया था कि पहले उसको tan को हमने साइन ओवर कॉस लिखा था, फिर हमने एलसीएम लेके कटिंग हो गई थी ना, तो उसके बाद हमने फार्मूला लगाया तो इजीली हो गया। इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे, पहले tan को साइन ओवर कॉस लिखेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, कटिंग हो जाएगी, फिर फार्मूला लगा के हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलें, कॉस tan थीटा हमारे पास क्या होगा? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और सेम इसी तरह tan फाई किसके इक्वल होगा? हमारा साइन फाई ओवर कॉस फाई के, ओवर 1 + tan थीटा क्या हो गया? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू tan फाई हो गया साइन फाई ओवर कॉस फाई, ठीक है। अब ये ऐड और ये सब्ट्रैक्ट और ये ऐड हो रहे हैं, तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको पता है कि हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अब ये तो नहीं हो सकता कि ये इसके साथ कट गया, कटिंग तभी होगी जब मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी, ठीक है। चलें, हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम, ये डिनोमिनेटर में कोई एलिमेंट नहीं है तो फिर यही एलसीएम आ जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। और इधर अब डिनोमिनेटर में कोई एलिमेंट नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर में कोई एलिमेंट ना हो तो एलसीएम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या आंसर आएगा? कॉस थीटा कॉस फाई माइनस ये कॉस थीटा इसके साथ कैंसिल हो गया, और कॉस फाई इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या रह गया हमारे पास? साइन थीटा साइन फाई, ये हमारे पास रह गया है, ठीक है। ओवर ये वाला हमने लिखा है। अब इस डिनोमिनेटर का भी एलसीएम ले लें, ठीक है। इसका एलसीएम भी आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई, ये इधर सॉरी फाई आना था। चलें, अब सेम यही सिचुएशन है जैसे ऊपर थी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा, इधर ये फाई आना है,
मिस हो रहा है असल में, वो सेम सेम है, चले खैर, प्लस साइन थीटा और साइन फाई, ठीक है। तो हमने इससे पिछले पार्ट में क्या किया था भला, हमने इनको जो यानी कि ये डिनोमिनेटर में है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई ओवर कॉस थीटा कॉस फाई इनटू इसको ये जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाएगा और जो नोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर, ठीक है, ओवर कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। अब देख लें मल्टीप्लिकेशन हो रही ना, तो हम मल्टीप्लिकेशन में कटिंग कर सकते हैं, कॉस थीटा से कट गया और साइन थीटा से कट गया, सॉरी कॉस फाई से कट गया, ठीक है। तो अब इनको इकट्ठा करके लिख लें, क्या बना, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई ओवर नीचे क्या बना, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, डिनोमिनेटर में ये बच गया, ठीक है। अच्छा अब ये देख लें हमारे पास ये किसका फार्मूला है, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, ये हमारे पास किसका फार्मूला है भला, ये कॉस का फार्मूला है। और अगर मैं इसको अल्फ़ा कहूँ और इसको बीटा कहूँ तो ये फार्मूला क्या बना, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि अगर इधर माइनस है तो फिर प्लस वाला फार्मूला लगेगा, अगर जैसे डिनोमिनेटर में प्लस है तो क्या फार्मूला लगेगा, माइनस वाला, थीटा माइनस फाई, माइनस है तो प्लस वाला फार्मूला है और प्लस है तो फिर माइनस वाला फार्मूला है, ठीक है। देख ले, मैंने यही लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव करना था, तो हमारी सॉरी राइट हैंड साइड में, तो हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया।